अब बात करते हैं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में शनि की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं पुरुषार्थ एवं ईश्वरीय कृपा से धन संपदा को इकट्ठा करता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चंद्र की दृष्टि आने पर ऐसे व्यक्ति की माता के लिए घातक होता है, वह मातृ सुख से न्यूनता रहती है या मातृ सुख नहीं मिलता है। मंगल की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति सबसे तिरस्कार का प्राप्त बनता है, वह हिंसाचारी तथा क्रूर होता है। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि आने पर ऐसे व्यक्ति जातक, ग्रंथकार, सुधारक या अध्यापक बनते हैं। शुक्र की दृष्टि आने पर ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण माँ के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री द्वारा होता है, व्यक्ति उस स्त्री का कृतज्ञ रहता है। अब बात करते हैं शनि की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में उपस्थिति हो और वो गुरु से दृष्टिगत हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी संस्था का प्रमुख बनता है, शासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है, वह धार्मिक विचारों का सामंजस्य अच्छी तरीके से निभाता है। दूसरे चरण में शनि की स्थिति व्यक्ति की शिक्षा को मध्यम श्रेणी में ले जाती है, वह सहोदारों से युक्त रहता है, किसी की भी सहायता नहीं करता है, सगे संबंधियों का प्रभाव उस पर रहता है। लगन भी अगर इसी नक्षत्र चरण में हो तो जातक 10वें वर्ष तक मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता रहती है। शिरोभाग पर गहन घाव के चिन्ह होते हैं। तीसरे चरण में शनि की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति 45 वर्ष के बाद उसके व्यापार में अस्थिरता रहती है। 45 वर्ष के बाद ही स्थिरता प्राप्त होती है, उसके बाद व्यापार स्थिर हो जाता है। मूत्र विकारों से जातक ग्रस्त रहता है। चतुर्थ चरण में शनि की स्थिति व्यक्ति को श्यामवर्णी, दुर्बल एवं उच्च पदस्थ बनाती है। उसकी भाषा मृद होती है और दूसरों की बातें वह नहीं सुनता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति के दांत बड़े होंगे और बकरी टाइप के हो सकते हैं, वह घमंडी एवं नीच वृत्ति का होता है, उसका जीवन दिशाहीन रहता है, सभी के द्वारा सर्वदा उपेक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं राहु के दूसरे चरण में स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति श्यामवर्णी, अनुदार, एकांत प्रिय, व्यसनी, तकनीकी कर्मी, पत्नी से अर्थ सहयोग पाने वाला होता है, उसकी पत्नी उच्च शिक्षित उत्तम श्रेणी की आजीविका प्राप्त करती है। तीसरे चरण में राहु की स्थिति व्यक्ति को दुष्चरित, वेश्यागामी एवं कपटी बनाती है, वह धन के लिए अपना सर्वस्व विक्रय करने के लिए तैयार रहता है, वह पत्नी तथा संतान सुख से भी वंचित रहता है। वृद्धावस्था में उसे घर से निष्कासित किया जा सकता है। चौथे चरण में राहु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन, प्रदेश भ्रमण करने वाला, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधि भी हो सकता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु उत्तर आषाढ़ा के प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति की आजीविका अस्थिर रहती है, उसकी आजीविका या नौकरी बार बार बदलती रहती है। दूसरे चरण में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता का बैरी हो जाता है और अपने पिता के साथ सदैव दुश्मनी निभाता है, उसका पिता उच्च अधिकारी एवं सम्मानित भी होता है। व्यक्ति को अपने पिता से कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, वह गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है। तीसरे चरण में केतु की स्थिति व्यक्ति को राजनीतिक बनाती है। 50वें वर्ष के बाद उसका राजनीति में उच्च पद या मंत्री पद प्राप्त होता है। चौथे चरण में केतु की स्थिति व्यक्ति को उच्च शिक्षित, राज्य सेवा में पदाधिकारी एवं तंत्र मंत्र जैसी चमत्कारिक विद्याओं का ज्ञाता बनाती है। जय माता दी।